लेकिन अगर, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज हैं, ये सबको पता है, मुझे ये तूने इस बार अच्छा नहीं किया। तो मैं शॉक्ड, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने बोला कि इस बार तुमने हमको नेहा के रूम में क्यों दिया? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और ये ब्लॉग देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे घर में जो महिला है ना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो इसलिए मैं किसी का नाम लेने से 4 बार सोचता हूँ कि यार मैं किसी का नाम लूँगा, किसी के बारे में कुछ बोलूँगा तो वो भी किसी की महिला है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी घर की लक्ष्मी है। तो अब वो मैं चीज़ सोचता हूँ ना, बट वो सामने वाले नहीं सोचते। हम लोग तो फिर भी चुप रहेंगे। लेकिन मैं वीडियो नहीं खेलूंगा। लेकिन मैं वीडियो नहीं खेलूंगा। आप वीडियो डालो, आप वीडियो डालो, सब कुछ डालो, कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऑन द ये पूरा केस फाइल जो होगा पूरा दिखाऊंगा। सब और दिखाएंगे। ये भी मेरे ऑन कैमरा शब्द है। जिस एरिया में बैठे हो, जो चैनल लेके बैठे हो, यहाँ भोपाल नहीं बुला दिया तो नाम अभय तिवारी ने, ये याद रखना। बहुत हो गया यार, नहीं बोल रहे हैं हम किसी कंट्रोवर्सी की भी। हम दो लोगों की अगर कंट्रोवर्सी चल रही होती तो बीच में नहीं बोलते हैं। मेरा नाम कब से लिया जा रहा है, मैं नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। चलो जाने दो, अपना कंटेंट, अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे। लेकिन यार तुम तो यहाँ चलते जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रही हो तो यहाँ चले जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो तो ऐसे तो मैं नहीं। आज अगर आप मेरे को बोलोगे, आज अगर आप मुझे बोल रहे हो, कल को मेरी बेटी बड़ी हो रही है, भाई बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, तो वो बड़ी हो रही है, उस पे इल्ज़ाम लगाओगे। अगर उसकी माँ नहीं खड़ी रही तो उस पे इल्ज़ाम लगाओगे। मतलब हर औरत के साथ में एक मर्द का खड़ा होना ज़रूरी है क्या? अभी मैं कोई भी अगर विडो औरत है, उसके साथ उसका पति नहीं है, तो आप उसका नाम किसी भी मर्द के साथ जोड़ दोगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और ये जो लोग नाम जोड़ रहे हैं ना, मैं भी ने हो सकता है कुछ किया हो, आप ही के घर के लोगों ने हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग वायरल की हो। मैं तो कह रहा हूँ, तुम देखो, तुम आप लोगों का डालो। दिमाग ये मेरे फ़ोन से ली गई है और किस तरीके से ली गई है वो मैं नहीं, अभी नहीं, लेकिन अगर ये बात बढ़ेगी तो ये बात स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताई जाएगी। और फिर मैं किसी की बेटी हूँ ना, है ना, तो एक और बेटी है जिसको अपने घर में छुपाया गया है, एक और बेटी है। मैं सारी बेटियों के बारे में फिर मैं मुझे मत रोकिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। माइग्रेन के अटैक आते हैं, सबको पता है। अगर बात कुछ ऐसी होती है जो मेरे सीधे माइंड पर जाए और मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? आप समझ रहे होंगे, जो वीडियोस बना रहे हैं, जिनसे बातें बाहर जा रही हैं, और कुछ जो नाम हैं जो छुपे हुए हैं, वो अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा भाई वैसे ही बता देगा, वो वैसे एक्शन ले लेगा। तो मत करो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जिस स्टेट में हो, जहाँ स्टेट में हो ना, वहां से भोपाल बुलाऊंगा। ये जवान रही मेरी, याद ना, कितने बड़े भी 30 क्योंकि मुझे बदनाम करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने के लिए मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे। ये डायलॉग बहुत चल रहा है, सारे। इनको बदनाम करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ झूठ बना के डालो, मैं तो कह रहा हूँ 2 प्रूफ, बट इनको साबित करने के लिए मेरे पास सच्चाई तो बहुत है। मगर जब दूसरों को गलत साबित करने पे आ गए ना, तो ऐसे प्रूफ दूंगा ना, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अरे बहुत हो गया यार, अति हो गई। अति होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं यार, और वो भी मैं रोक आकर नहीं बोल रही हूँ। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ जो रोकर बोलूंगी। हमें माफ कर दो ना 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 ना। मैं तो ये कहूंगा तुमसे कि अरे हमें माफ कर दो भाई, हमारे नाम से व्यूज मत लो, हमें जाने दो, हमें हमारी फैमिली में रहने दो, तुम लोग के बस। और ये हम लोग, मैंने आज इनको भी बोल दिया, मालूम है आपको, मेरे घर का ऑरा पहले से बहुत ऐसा था, पॉजिटिविटी थी मेरे घर में। 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्लियर इन सबसे बोल दिया, मेरे घर वालों से, कि वो जो कुछ क्या बोलते, जिसने ये वीडियो वायरल करी है, जिसने सारे चैनल्स को दिया है, जिसने जो रिएक्शन चैनल वाले, उनका नाम मेरे घर में नहीं लिया। वो सबसे नेगेटिव इंसान है, बोलो, सबसे नेगेटिव इंसान। तो मेरे घर का मेरे को नेगेटिव माहौल करना भी नहीं है, पहली चीज, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ। और तुम लोग का नाम मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ एक पक्ष मतलब नेहा दीदी की बातें सुन ली थी। अब यहाँ पे आप सरिता दीदी की बात सुनिए कि बंद कमरे का क्या रास्ता। सो फ्रेंड्स, नीतू और शबनम को एक रूम दिया गया। शबनम और फौजी जीजू को नीतू के हस्बैंड को और फौजी जीजू को एक रूम दिया गया, और जो नेहा का भाई था वो किसी और रूम में शिफ्ट था। मतलब ऐसे करके रूम थे। तो जिस रूम में नेहा, नीतू, शबनम थे,
तो मैं तो सोची थी कि भाई अच्छा सा कंफर्टेबल है, दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। शबनम आके मुझे ये बोलती है, पर्टिकुलर आकांक्षा के सामने हम तीनों की ये बातें होती है, शबनम आके मुझे थोड़ा गुस्सा होती है मुझसे। तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ही तो हुआ, दोस्त लोग साथ में, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, जब दोस्तों को रहने का मौका मिलता है तो और क्या चाहिए। तो बोले नहीं। रात को 3 बजे तक भी सचिन हमारे रूम में रहता है और सुबह को 8 बजे भी अगर हमको ड्रेस चेंज भी करना होता है तो भी हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सचिन को रूम से जाने के लिए बोलते हैं तो सचिन भी गुस्सा करता है और उसके साथ साथ नेहा भी गुस्सा करती है। तो ना तो हम रूम में कंफर्टेबल हैं, इवन हमारे पति भी रूम में नहीं आ रहे, लेकिन ये सचिन पूरा टाइम हमारे रूम में है। सिर्फ 2 घंटे के लिए सोने अपने रूम में जाता है, अदरवाइज पूरा टाइम हमारे रूम में रहता है। तो हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इवन फौजी जीजू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फौजी जीजू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो मेरे रूम में नहीं आ सकते थे और मैं उनके रूम में कैसे जाती, क्योंकि नीतू के हस्बैंड थे। तब मैंने बोला कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो तू मुझे डे 1 बता देती, मैं तुझे दूसरा रूम दे देती, क्योंकि मुझे नहीं पता था नीचे क्या चल रहा है। तो मुझे जैसे ही शबनम ने सारी बातें बोली ना, तो मेरा पारा थोड़ा ऊपर आ गया, क्योंकि उस दौरान वो 2 दिन में नेहा मेरे पास ऊपर आई ही नहीं। नेहा मेरे पास 5 मिनट के लिए भी बात करने ऊपर नहीं आई। तो और जब मुझे शबनम ने ये सारी बातें बोली कि ना तो मुझे आने दे रही है, ना ही नीतू को आने दे रही है शबनम, नेहा, और ना तो खुद आ रही है, रात को 3 बजे भी वो रूम में बैठा है और सुबह को 8 बजे भी वो रूम में बैठा है। तो ऐसे करके मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई। फिर सडनली हमारे रूम में जेठू जी का आना होता है और मुझे बोलते हैं कि भाई तुम तीनों ही बातें कर रही हो, नेहा और नीतू कहाँ हैं। तब तक सोनिया चली गई थी, बहुत सारे क्रिएटर चले गए थे। तो मैंने बोला था पता नहीं नेहा नीतू तो आए नहीं और मैं तो नीचे जा नहीं सकती हूँ। तो जेठू जी ने कॉल किया था नेहा को कि भाई तू कहाँ है, ऊपर आ। तो उस दौरान घड़ी में बजी थी 5:30 पौने 6, इतना ही हो रही थी। तो नेहा आई थी उस दौरान हमारे पास। फिर मैंने ये बोला था जेठू जी को कि जेठू जी, हम सारी लेडीज़ दूसरे रूम में जाके बातें कर रही हैं, प्लीज़ कृपया हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो जेठू जी भी थे वहाँ पे, अनूप जीजू भी थे वहाँ पे, फौजी जीजू भी थे वहाँ पे, कुछ भी था वहाँ पे, और हम लोग रूम में चले गए। अब आते हैं उस रूम की कहानी। बंद कमरे का जो राज है वो मैं बताती हूँ। पहले तो उस रूम में हम कौन कौन बैठे थे, सरिता, नेहा, नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन और स्वाति का बेटा, ये इतने ही लोग थे रूम में, कोई जेंट्स नहीं था रूम में। और मैं रूम में नेहा, नीतू और शबनम को ये बोल रही थी कि तुम तीनों को मेरे पास आने का 1 मिनट भी टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट भी तुम तीनों को मेरे पास आए ही नहीं। तो वो लोग तीनों चुपचाप सुन रहे थे। इधर मैं रो भी रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के साथ क्या मेरी सिंगल एक भी फोटो है, मेरी बेबी बम के साथ एक भी फोटो है। और तुम लोगों ने तो बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारे बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो ये टाइम है वो बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए थे मुझे। बस मैं उन लोगों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातें कही मुझे और दिया मुझे अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं। तुम सारे अपने अपने में ही रह गए। इस दौरान मैं बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरा बेबी शावर लुक में एकमात्र आकांक्षा के साथ वीडियो है, तुम तीनों के साथ मेरा एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं है। तो नेहा ने मुझे वो वाला वीडियो बताया जिस दौरान मैंने जेठू जी के साथ जो वीडियो बनाया था, और नेहा ने दूर बैठे फ्रंट कैमरे से एक वीडियो शूट किया। तो मैंने बोला नेहा, क्या मेरे बेबी मम के साथ एक वीडियो भी नहीं बनता था, एक फोटो भी नहीं बनता था? तो ऐसे करके हमारी बात चल रही थी, वो सुन रहे थे और मैं बोल रही थी। तब तक हमारी कोई ऐसी नहीं हुई क्योंकि वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। उस दौरान सब वो तीनों लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। तब तक बिना नॉक किए, सबसे पहली बात कि अगर लेडीज लोग रूम में बैठी हो तो कोई भी जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दरवाजा नॉक करके घुसे, जबकि बगल वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे थे और इधर वाले रूम में सारी लेडीज बैठी थी। तो सचिन जी आए, बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोला और रूम में घुस गए। रूम में घुसते ही मैं थी यहाँ पे, नेहा थी मेरे पास और उधर सारे क्रिएटर थे, मतलब अदर नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन सब थे। तो जैसे ही सचिन आया ना, उस दौरान
मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे शबनम बोल रही थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि नेहा को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए फिर सचिन आ गया। तो सचिन आया और सचिन ने मुझे ये बोला कि नेहा, मुझे कुछ नहीं बोला, नेहा दीदी आपकी दवाई, इधर ऐसे टर्न होके, नेहा दीदी आपकी दवाई। तो मैंने बोला मुझे दे दो, तो बोला नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई। ऐसे करके 1-2 बार हमारी बहस हुई। फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते क्या? अब आपने दोनों पक्षों की बात पूरी तरीके से सुनी होगी बिना वीडियो को स्किप करते हुए। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग निर्णय लीजिएगा कौन सही है कौन गलत। यहाँ पर भी नेहा दीदी ने धमकियाँ ही दी है और सरिता दीदी ने जो सत्य है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके घर में, वही उन्होंने बताया और सभी को एक्सप्लेन किया है, जो भी उन्होंने सही बोला है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।